जय श्री राम, जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। आज जो है हम लोग गीता के 7वें अध्याय यानी 7 अध्याय का श्लोक 22 से लेकर के 22 से लेकर के 30 तक ही लास्ट है इसमें। तो इसको हम लोग पहले संस्कृत में और बाद में हिंदी में सुनेंगे। और कोशिश करिए कि हम लोग इस गीता की पाठ को सब लोग करें, सुने, जरूर सुने, क्योंकि हमारे वेदों में कहा गया है कि सुनने में जो हम लोगों का धर्म है वो बहुत ज़्यादा होता है। सुनने से ही मतलब श्रवण करने से ही हमारा धर्म दुगुना तिगुना हो जाता है। पढ़ने से ज़्यादा सुनने में ही लाभ है। वेदों की ऐसी वाणी है, हमारी वाणी नहीं है, इसीलिए मेरे वाणी पे उतना नहीं ध्यान देना है। वेदों की, शास्त्रों की वाणी पे ज़रूर ध्यान देना है। उस हिसाब से हम लोगों को ज़रूर कुछ कार्य करना है। सौतया श्रद्धया युक्तस्या राधनमिहिते लब्धते च ततः कामान्येव विहितानि तान्। अर्थात ऐसी श्रद्धा से संबंधित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। अंतवत्तु फलं तेषां तदवत्तल मेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अर्थात अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अनंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। अव्यक्त व्यक्तिमापन्ने मन्यन्ते मां बुद्ध्या परं भाव जानतो मामव्ययमुत्तमम्। अर्थात बुद्धिमान मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने उस स्वरूप का धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽहं नाभिजानाति लोको मम जप्यम्। अर्थात मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित करता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मातु वेद न कश्चन। अर्थात हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्वो मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं
सर्गे यान्ति परंतप। अर्थात हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। ऐसा द्वंद्वगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। अर्थात जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया अच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यन्ति ये ते ब्रह्मा तद्विदुः दुःखा कृत्वास्त्रमाध्यत्मकं कर्म चाखिलम्। अर्थात जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नपूर्वक रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति का शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्मा हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञ विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतस। अर्थात जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवता का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझे भगवान को जान और समझ सकते हैं। इस प्रकार हम लोगों का 7वां अध्याय, 7 अध्याय पूर्ण हुआ। हम निवेदन करते हैं कि 7 अध्याय तक आप लोग 10-10 मिनट अपने जीवन के लिए निकालिए, अपने मुक्ति के निकालिए, अपने परिवार के लिए निकालिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए निकालिए। जरूर इसका पाठ करें और इसका कल्याण आप जब देखेंगे ना, तो हमको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।